बाइकर्स का एक ग्रुप तकरीबन 20 लोग नोएडा के सेक्टर 135 से गुरुग्राम के लेपर्ड ट्रेल की तरफ रवाना हुए। BMW बाइक पर सवार शोमिता सिंह भी इसी ग्रुप का हिस्सा थी। ये बात 6 अप्रैल की है। वक्त रहा होगा तकरीबन 10:30 बजे। एक घटना ने खबर की शक्ल ली कि शोमिता की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। लेकिन शोमिता के साथ इस दुखद हादसे से पहले क्या हुआ था, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेपर्ड ट्रेल अरावली की पहाड़ियों में है, जहां अक्सर लड़के लड़कियां वीकेंड में बाइकिंग स्किल्स आजमाने पहुंचते हैं। 28 साल की शोमिता, जो मूल रूप से लखनऊ की रहने वाली थी, नोएडा में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में बतौर डेवलपर काम करती थी। आज तक के सहयोगी नीरज वशिष्ठ ने शोमिता के परिवार वालों से बात की है। परिवार वाले कहते हैं शोमिता को बाइक चलानी नहीं आती थी। उन्होंने कुछ हफ्तों पहले ही लेट्स राइड मोटरसाइकिल ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन की थी। नोएडा में कीबोर्ड पर कोड लिखते हुए कब शोमिता को रफ्तार का जुनून चढ़ गया और कब उनके जुनून की जद में उसकी अपनी जिंदगी ही आ गई, परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिवार वालों से भी जिक्र किया था कि ट्रेनिंग ली जाए? नहीं, परिवार वालों को कुछ नहीं पता था। ना इनके फादर को पता था, ना इनके मदर को पता था, ना इनकी सिस्टर को पता था। मैं इनका जीजा हूँ, मुझे भी नहीं पता। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस लड़की का वजन 45 से 50 किलो के बीच में था, उसको इतनी महंगी गाड़ी क्यों दी गई और इतनी भारी गाड़ी कौन था साथ में? क्या उसके सेफ्टी गियर से हेलमेट पहना था, नहीं पहना था? और जबकि लड़की को गाड़ी चलाना भी नहीं आता था। किस तरह की उसको ट्रेनिंग दी गई, क्या दिया गया, कहीं कुछ पता नहीं है। शोमिता के पिता ने हादसे के बाद बादशाहपुर थाने में बाइक राइडिंग ग्रुप के संचालक कुलदीप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अज्ञात कार चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच पड़ताल में पता चला है कि शोमिता अपनी BMW सुपर बाइक से नोएडा लौट रही थी, तभी उनकी टक्कर एक कार से हो गई। हादसे के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जो मृतका है उसके परिवार के द्वारा सिर्फ बाइक राइडिंग कंपनी और उसके संचालक के खिलाफ रजिस्ट्री कराई गई है, परंतु इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा भी पाया गया है कि इसमें एक गाड़ी के साथ भी बाइक एक्सीडेंट हुआ है। तो फिलहाल पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जल्दी ही एक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके पिता के द्वारा एक लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है और उनके द्वारा इसमें जो बाइक रैली की जो कंपनी थी उसके और उसके संचालक के अगेंस्ट उन्होंने FIR रजिस्टर करवाई है। पुलिस के द्वारा संबंधित धाराओं में FIR रजिस्टर कर दी गई है। लेट्स राइड मोटरसाइकिल ट्रेनिंग एकेडमी के संचालक और को-फाउंडर कुलदीप ने इस मामले में बादशाहपुर इलाके में 2 निजी अस्पतालों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक्सीडेंट के आधे घंटे के अंदर शोमिता को स्पर्श अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने फर्स्ट एड देने से मना कर दिया। इसके बाद वो स्पर्श अस्पताल की एम्बुलेंस में एक्रोपोलिस अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां भी कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार साथी राइडर्स गंभीर रूप से घायल शोमिता को गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुलदीप शर्मा ये भी कहते हैं कि शोमिता के पास लाइसेंस था और वह होली से ट्रेनिंग ले रही थी। कोई कैसे कह सकता है कि उन्हें बाइक ड्राइव करना नहीं आता था? ये साफ तौर पर हिट एंड रन का मामला है। शोमिता के साथ राइड के वक्त मौजूद एक महिला ने बताया, हमारी राइड के दौरान मैं ये आश्वस्त कर रही थी कि वो हमेशा सही लेन पर रहें। सुरक्षित रहना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। आप किसी एक व्यक्ति पर सारा दोष नहीं मढ़ सकते हैं या ये मान सकते हैं कि शोमिता स्पीड में रही होंगी या फिर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा। वहीं शोमिता के इंस्टाग्राम अकाउंट में 2 पोस्ट नजर आती है। एक वो जिसमें एक बाइकर्स के अंदाज में कुछ पोस्ट दे रही हैं, एक और वीडियो जिसमें वो अलग अलग ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस मामले का असली दोषी कौन है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके बीच जरूर रखेंगे। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लैंड टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।